देखिए बच्चों, क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 5.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन इनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स और सम 10 रुपीज नोट्स। एक इनवलप है और उस इनवलप के अंदर ध्यान दीजिए, एक इनवलप है, इस इनवलप के अंदर 5 रुपीज की कुछ नोट्स है और 10 रुपीज की कुछ नोट्स है। अब 5 रुपये की नोट्स कितनी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो भी है। तो 5 रुपये वाली नोट्स को मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ और 10 रुपीज वाली नोट्स को क्या कंसीडर करता हूँ मैं, वाई। ठीक है, और दोनों को अगर मैं मिला लो तो मेरे पास 350 रुपीज है। कितनी? हाँ, तो लेट बी कंसीडर, या लिख सकता हूं मैं, लेट बी कंसीडर 5 रुपीज नोट्स, 5 रुपी नोट्स इज एक्स एंड 10 रुपीज नोट्स इज वाई। 10 रुपीज नोट्स कौन सी बेटा? इज वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, बोलो, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया बेटा कि दोनों के अगर एडिशन कर लो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू कितने? 350 रुपीज। इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम? फर्स्ट। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद अब सेकंड कंडीशन हमें पढ़ना है। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है कि कह रहे कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, कितनी 5 रुपीज वाली नोट्स? 6 लेस बाय 10। चलो ठीक है भाई, लेस कर दो 10, लेस बोले तो 10, लेस देन 10। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, अब 10 रुपीज नोट को मैं क्या कह रहा हूँ, वाई, और जिसके ये क्या है, ट्वाइस। ये हो गया इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2y माइनस 10, बरोबर। इसे कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड क्या है, कंडीशन समझ में आई? लिख दो यहाँ नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। देखो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स को मैं x कंसीडर कर रहा हूँ, आर लेस बाय, लेस बोले तो 10, देन नंबर लेस बाय 10 ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस बोले तो 2y। कितनी है? 10 नोट्स। कितने नोट्स है? 10 नोट्स। इसे इक्वेशन x इज इक्वल टू 2y माइनस 10, इसे इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? सेकंड कंडीशन, जो भी क्वेश्चन में दी है कंडीशन। अब अभी इसे इक्वेशन 2 बनाने से बेटर ये रहेगा कि आप इसे पहले तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसे इक्वेशन में सेकंड नहीं बोलूंगा अभी। हाँ, ये 2y जो है इधर आके क्या होगा, x माइनस, बोलो 2y, ठीक है, माइनस इजिकल टू कितना होता है बेटा? माइनस 10। क्या? माइनस 10। अब ये अगर माइनस 10 हो गया तो अब मैं इसे इक्वेशन दे सकता हूं। अब इसे इक्वेशन देने से पहले और सोच लो कि भाई 5x और ये कितना बेटा? 10y, और ये x है और 2y। तो हम ऐसा कुछ करें कि या तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए या फिर y का कोएफिशिएंट। बोलिए क्या करूं? या 10y और या 2y, तो इसी इक्वेशन को 5 से मल्टीपल कर लेंगे क्या? इसे इक्वेशन बोथ साइड इक्वेशन मल्टीपल बाय 5। तो जब इसे मैं 5 से मल्टीपल करूं, x माइनस 2y इजिकल टू 5 मल्टीपल बाय माइनस 10, तो आपका 5x और 5 2 जा 10, 5 2 सॉरी सिंबल निगेटिव रहेगा, 5x 5 2 जा 10y और 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, तो ये कितना रहा बेटा? माइनस 50। अब इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिएगा। ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों की क्या कर लो, ये माइनस 10y ये प्लस 10y, दोनों की एडिशन कर लो। इक्वेशन 1 ऐड विथ 2, ऐड विथ 2, 1 और 2 की एडिशन करना है। सर ध्यान दे रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, तो 1 कितना है? 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, और ये कितना बेटा? 5x माइनस 10y
इजिकल टू कितना -50। एडिशन पूछिए तो प्लस का सिंबल लगा दो। 10y क्या हो गया कट। 5x कितना हो गया बेटा 10x। 350 -50 कीजिए 300। तो 10x इजिकल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी 300 डिवाइडेड बाय 10। 0 कट 0 कट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30। x आया 30। पुट इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा। तो 5x प्लस 10y इजिकल टू 350। तो 5x की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 10y इजिकल टू 350। आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना। तो 5 3 जा 15, 150 प्लस 10y इजिकल टू 350। ये 150 इधर आके क्या होगा बोलो 350 माइनस 150 क्या रहेगा 10y। 350 में से 150 निकालो कितना रहेगा 200 क्या 200 ये आया 200। अब ये y 200 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 0 कट, y की वैल्यू 20। आया क्या आपके पास आंसर आया क्या। y इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 30। देख लीजिएगा एक बार आंसर। तो 20 और 30, देर आर 30 नोट्स आर 5 रुपीज। 30 नोट्स आर 5 रुपीज। तो लिख सकते हैं हम एक लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर 30 notes are 5 rupees and 20 notes are 10। हो गया बेटा, आसान था ना, पक्का समझ में आया। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसान क्वेश्चन था। कुछ 5 रुपीज की नोट थी, कुछ 10 रुपीज की नोट से। 5 रुपए वाली नोट्स को x कंसीडर कर लो, 10 रुपीज वाले नोट्स को y कंसीडर कर लो। जो भी कंडीशन है दोनों के एडिशन करके कितनी हुई 350 रुपीज। बाद में सेकंड कंडीशन दी थी कि भाई वो जो 5 रुपए की नोट्स है वो 10 से कम है और 10 रुपए की जो नोट है उसके डबल। तो कम है तो माइनस कर दीजिएगा। फिर माइनस ये 2y प्लस इधर आके माइनस, तो इसे मैंने बोथ साइड मल्टीपल बाय 5 कर दिया, तो इक्वेशन बना दिया, दोनों की एडिशन कर दी। 10x x की वैल्यू निकल गई। कितनी आई x की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 30 नोट्स। ये नोट्स है क्या बेटा है 30 नोट्स, और ये क्या है 20 नोट्स है, रुपीज नहीं है। क्या है बेटा ये नोट्स। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन फर्स्ट आसान क्वेश्चन है। समझ में आया, लिख लो। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है आपकी लेवल के हिसाब से। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मैं एक बार टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, तो ये क्वेश्चन सेम है या चेक कर लेना आपने, क्योंकि कुछ गलती अगर हो जाए तो फिर वो दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1। क्या है बेटा लेस देन है, मोर देन नहीं है। क्या है बेटा लेस देन। बेटा यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना निखिल जी। लेस बोलो क्या है लेस देन। मोर देन है क्या बेटा नहीं, या करेक्शन कर लेना। ठीक है, लेस 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस है न्यूमरेटर है, इफ 1 इज added to numerator and denominator respectively,
द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1:2 नहीं है, कितना है बेटा 3:5। यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ये रेशियो है 3:5, क्या बेटा 3:5। इसके वजह से क्वेश्चन चेंज होगा और आंसर भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए छोटी सी गलती आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, देखो क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का जो पार्ट होता है, न्यूमरेटर कोई भी अगर फ्रैक्शन नंबर लिखना चाहते हो आप, तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन x बाय y, तो ये x क्या है बेटा न्यूमरेटर, और ये y क्या है बेटा डिनोमिनेटर। x क्या है बेटा बोलो न्यूमरेटर, और y क्या है डिनोमिनेटर। फिर हम लिख सकते हैं लेट बी कंसीडर x इज न्यूमरेटर। x क्या है बेटा, x क्या है न्यूमरेटर, एंड y इज बोलो y इज डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हुआ। अब गिवन कंडीशन क्या है, देखो गिवन कंडीशंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इफ 1 इज एडेड, अब द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बना रहे, क्या लिख रहे बेटा फ्रैक्शन लिख रहे, तो जो भी फ्रैक्शन है एज कंपेयर कर रहे किससे डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर किसे बोले हम y को, क्या डिनोमिनेटर क्या है द डिनोमिनेटर इज अ, डिनोमिनेटर किसे बोलते बोलो y को। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास देखो ना y, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है x। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोगों को ये देखना है द डिनोमिनेटर बोले तो कौन y ऑफ अ फ्रैक्शन कम है किससे, एक से कम है। न्यूमरेटर ट्वाइस होगा, इसका मतलब क्या जरा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर इज y, फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस के न्यूमरेटर क्या है x, न्यूमरेटर क्या है x, इसके डबल ट्वाइस द न्यूमरेटर, लेस देन 1 बोले तो -1, ट्वाइस बोले तो डबल, लेस देन 1 बोले तो बोलो -1। तो y इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या बन गया y इज इक्वल टू 2x - 1। क्या करूं -1 को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा प्लस हो जाएगा 2x, ये y इधर शिफ्ट कर दीजिएगा माइनस हो जाएगा। इक्वेशन को ठीक से लिखो 2x - y इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। क्या दोगे बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज अ रेशियो कितना है बेटा 3:1 है ना, 3 कितना है 3 सॉरी कितना है बेटा 3:5। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा 3:5 इक्वेशन रेशियो दिया। हाँ, अब अगर 1 ऐड करता हूं दोनों के अंदर, किस किस के अंदर बोलो, न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर, काय के अंदर बेटा न्यूमरेटर किसे कह रहे हैं, हाँ न्यूमरेटर क्या है आपका x, न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है y, इसके अंदर ऐड करना है 1 इज एडेड, दोनों के अंदर ऐड करो 1, यहां भी 1, ये ऐड करने के बाद में नया रेशियो क्या बना 3:5। कितना रेशियो 3:5, नया रेशियो है बेटा 3:5, यहाँ आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा, ठीक है 3:5 रेशियो, 3:5। क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा 3:5। अब 3:5 अगर ये रेशियो है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, बोलो क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, हाँ 5 इसे ब्रैकेट करो 5 मल्टीपल बाय x + 1, 3 मल्टीपल बाय y + 1,
तो 5 मल्टीपल बाई एक्स 5x, 5 वन जा 5, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3, x के साथ x, y के साथ y, तो 5x, ये 3y प्लस है, इधर आके क्या है -3y, ये प्लस 3 है, ये प्लस 5 है, इधर आके क्या हो गया -5, तो 5x -3y, तो 3 - 5 कितना रहेगा बेटा -2, -2। अब इसे इक्वेशन बोल सकता हूं मैं, 5x -3y इज इक्वल टू कितना आया -2 आया, 5x -3y इज इक्वल टू -2। इसे इक्वेशन नंबर क्या करो 2 दे दीजिए। और इक्वेशन 1 जो है क्या था इक्वेशन बोलो, 2x - y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को, इसे इक्वेशन 1 बोला था ना, या तो x सेम करो या y सेम करो, बोलो क्या करो, या -3 है या +3 करना है मुझे, क्या करूं, इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय कैसे मल्टीपल करूं बोलो, हाँ 5 काय को बेटा 3 कर लो ना, ये -3 है ये +3 हो जाएगी, -3 से मल्टीपल कर लो, -3 से, तो 2x - y इज इक्वल टू 1, इससे मल्टीपल बाय -3 और इसे भी मल्टीपल बाय -3, 3 2 जा 6x, माइनस माइनस क्या हो गया +3y, 3 1 जा 3 -3, ये इक्वेशन कौन सा हुआ बेटा बोलो, कौन सा इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा, क्या दोगे 3। अब ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2, दोनों की एडिशन करना है, तो एडिशन कर लो, 5x -3y इज इक्वल टू -2 और -6x प्लस 3y इज इक्वल टू -3। या इक्वेशन बोलो 2 ऐड विथ 3, ऐड विथ किसके साथ 3 के साथ, 3 के साथ एडिशन कर लेना। तो क्या कर सकते हैं एडिशन में, ये 3y क्या है कैंसिल, 6x -5x क्या रहेगा -x, -3 -2 -5, ये माइनस साइन कट, ये माइनस साइन कट, x की वैल्यू कितनी आई 5, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा, पुट 1 क्या है 2x - y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी है 5, 2 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 1, 5 2 जा 10 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y को इधर शिफ्ट कर लो और +1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो क्या रहेगा 10 -1 और ये y, तो 9 है क्या, देखो आंसर, y की वैल्यू कितनी 9 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो जो फ्रैक्शन बना वो क्या रहेगा, हाँ तो नया फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या है बेटा x बाय y, तो x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी 9, तो देखो तो आंसर 5/9 है क्या, आ गया, अब सही आ रहे ना आंसर, चलो ठीक है बराबर। अब एक और क्वेश्चन लेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। करूँ स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 घर पे जाके लिखो, ठीक है, नोटबुक के अंदर पक्का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक से देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, द सम ऑफ द एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, कितना है, हाँ प्रियंका इज एल्डर, प्रियंका एल्डर है बोले तो बड़ी है, किससे दीपिका से, कितने साल 6 साल, इसका मतलब दीपिका छोटी है, किससे 6 साल से, दीपिका के एज के अंदर अगर 6 साल मिला लो तो प्रियंका का एज मालूम होगा, तो देन फाइंड द देयर टुडेज एज, तो आज इनका सही समय कितना है, एजेस कितना है, इनकी उम्र कितनी है,
ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, आप लिख सकते हो द एज, देयरफॉर लेट बी कंसीडर प्रियंका's एज, किसका बेटा, प्रियंका's एज इज 34 ईयर्स। कितना है बेटा, नहीं मालूम नहीं ना, एक्स दोनों की सम है ना 34, एंड दीपिका's एज, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण दोनों के एज, ठीक है, इज वाई। प्रियंका कितनी है, एक्स, और दीपिका क्या है, y। दोनों को ऐड कर लो, दोनों की सम कितनी रहेंगी 34, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों की सम करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 34 ईयर्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि आगे का जो है कि प्रियंका एल्डर है, प्रियंका क्या है बेटा, हाँ प्रियंका एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। तो प्रियंका बोले तो क्या बेटा एक्स, इज बोले तो इक्वल, एल्डर बोले तो ज्यादा, कितने साल, हाँ 6 ईयर से ज्यादा है कौन, हाँ दीपिका को क्या है वाई। तो ये इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, क्या बनेगा बेटा, हाँ तो y इधर आके क्या हुआ माइनस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर बन गया सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों की क्या कर लूं, हाँ तो साइन डिफरेंट है क्या वो देख लो एक बार, y की साइन डिफरेंट है, इक्वेशन 1 ऐड विथ x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दोनों के एडिशन करो, x प्लस x 2x, y कैंसल, 34 माइनस 6 कितना रहेगा 34 माइनस, एडिशन करना है ना ऐड, हाँ तो ये एडिशन तो 40, तो 2x, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, क्या रहेगा बेटा 20, x इज इक्वल टू क्या है 20, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दीजिएगा, 2 क्या है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो माइनस वाई इधर शिफ्ट कर दो, तो 6 इधर लेके आओ, 20 माइनस 6 वाई 14 ईयर्स, y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 14 ईयर्स। तो आपका आ गया आंसर, प्रियंका's एज इज 20 ईयर एंड दीपिका एज इज कितना बेटा, आ रहा है ना अभी आंसर, अभी एक्यूरेसी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 3, एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट लॉइन का है, ठीक है, बस कल देखने का। हाँ तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन सर्टेन जू 50। हमें यह भी नहीं मालूम कि एक जंगल के अंदर लॉयन कितने हैं, लॉयन और पीकॉक दिए है, लॉयन को हम x कंसीडर कर सकते, क्या कर सकते, लॉयन इज x, एंड पीकॉक को हम क्या कर सकते y, पीकॉक इज y। यह लिखना लेट बी कंसीडर। अब कंडीशन दी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यदि कि लायन और पीकॉक एक जू के अंदर लगभग 50 है, कितने? हाँ, मान लो ये लॉयंस है, लॉयंस को पैर की अगर बात करें तो 4 पैर होते हैं, ठीक है। और पीकॉक के अगर बारे में बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा पीकॉक को 2 ही पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं बेटा? 2। ये याद रखने के लिए, ये मत समझो कि ये क्या है, ठीक है। आप समझो कि इसे लेग कितने बेटा? 2, और इसे लेग कितने? 4। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लायन और पीकॉक इन दोनों की सम कितनी हो रही है? 50। कितने? हाँ, आगे क्या है? टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। अब सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन दी कि इनकी अगर लेग की अगर मैं एडिशन करूं, अब मुझे बताओ लायन को कितने लेग होते हैं? 4, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस जू के अंदर रहने वाले पीकॉक जो है उनको लेग कितने होते बेटा? 2 ही तो होते। 2y इज इक्वल टू इनके नंबर कितने हुए? 140। इनके नंबर कितने हो गए? 140। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन 2 नहीं, इसे डिवाइड कीजिए, जितना शॉर्ट होगा उतना बेटर। 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो 4x डिवाइडेड बाय 2 करो, 2y डिवाइडेड बाय 2 और 140 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 कैंसल, 2 7 जा 40। तो इक्वेशन नया बन गया, क्या बना? 2 2 जा x बोले तो 2x, 2 2 जा y बोले तो सिंगल y इज इक्वल टू 70। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है और यहां 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन आपने 1 लिखा है इसे सेकंड में से माइनस कर दीजिएगा। इक्वेशन 2 1 जो है सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू बोलो 50। सब्ट्रैक्शन के वक्त सिंबल क्या होंगे? चेंज, माइनस माइनस, और ये भी क्या हो गया? माइनस। तो 2x माइनस x कितने रहेंगे? x, वाई वाई क्या हुआ? कैंसल। 70 माइनस 50 कितने हो गए? 20। तो x की वैल्यू 20 पुट इन इक्वेशन 1 क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू कितनी? 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू कितनी? 30, और x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 20। देखो तो जरा आंसर में है क्या? 20 30। तो आप लोगों को ये मालूम हुआ कि लॉयंस कितने, तो आपको क्वेश्चन था कि देन फाइंड द नंबर ऑफ लॉयंस, तो कितने लॉयंस है? नंबर ऑफ लॉयंस इन जू, नंबर ऑफ लॉयन इन जू कितने बेटा? 20। एंड नंबर ऑफ पीकॉक कितने? पीकॉक बराबर है, और पीकॉक कितने? 30। हो गया? पक्का समझा? लास्ट बेंच। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे आप लोगों को, अभी भी इसका रिवीजन हो रहा है, और अभी तो हमेशा रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसका, तो कंसिस्टेंट आप इसे देखते रहना। क्या घर पे जाके नंबर ऑफ टाइम्स लिखना कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे देखते नहीं है वीडियो, आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा नंबर ऑफ टाइम्स। हर वीडियो का, हर लेक्चर कम से कम एटलीस्ट कितने टाइम्स लिखना जरूरी है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा।
अभी क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 5th। यही है क्या बेटा? नहीं, क्वेश्चन पेज नंबर 5th यही है। जरा ध्यान दीजिए। संजय, और क्या नाम है इसका? टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन पढ़िए। मेरे पास टेक्स्ट बुक है और आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगा। क्वेश्चन ठीक से रीड कीजिए। संजय get fixed monthly income every year. There is a certain increment is salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary become 5,400 rupees. Then find its original salary and yearly increment. अब संजय नाम का एक व्यक्ति है जिसकी ओरिजिनल सैलरी जो है वो हमें नहीं मालूम कितनी है, और उसका मंथली इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट जो भी है ये भी हमें नहीं मालूम। तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेट बी कंसीडर संजय नाम का एक व्यक्ति है। संजय गेट फिक्स मंथली इनकम इज एक्स। संजय गेट्स फिक्स monthly income is x। कितना बेटा? x। and his increment is, increment कौन सा वर्ड गया? इंक्रीमेंट बोले तो सैलरी बढ़ना। इंक्रीमेंट इज y। संजय की मंथली इनकम कितनी बेटा? एक्स है। मालूम नहीं संजय की मंथली इनकम कितनी है, जो भी है। ओरिजिनल सैलरी कितनी है? मंथली इनकम बोले तो सैलरी हो गई, तो कितनी है? एक्स। और इंक्रीमेंट कितना है? वाई। इंक्रीमेंट कितना है? वाई। तो हिज सैलरी आफ्टर 4 ईयर, क्या कह रहे देखो, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज कितनी रहेंगी? 4,500। कितनी? 4,000। हाँ, सैलरी कितनी थी? एक्स। देखो, संजय गेट फिक्स मंथली इनकम एवरी ईयर, देयर सर्टेन इंक्रीमेंट इज सैलरी आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज, ध्यान दीजिए, मंथली सैलरी कितने से बढ़ी? 4,500 से, या? और आफ्टर 10 ईयर कितनी है मंथली सैलरी? बिकम 5,400। कितनी? 5,400। अब कितने साल के बारे में बात कर रहे हैं हम? 4 साल के बाद। कितने साल के बाद में? 4। या कितने साल के बारे में बात कर रहे हैं? 10। जब 4 साल के बाद में इंक्रीमेंट के साथ इसकी सैलरी 4y होंगी, और तब 4,500 रुपीज मिलेंगे। और 10 साल के बाद में संजय की सैलरी क्या रहेंगी? 10y। और सैलरी कितनी बेटा? 5,400। सही है ना? पक्का? हाँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। अब क्या करूं? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। या तो एक सेम कर लो या y सेम कर लो। तो ऑलरेडी एक सेम है, सब्ट्रैक्शन करना है। इक्वेशन क्या लिखो? इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन बोलो 2। क्या के अंदर? 2 के अंदर। 1 कितना है बेटा? 2 कितना है? x प्लस 10y इज इक्वल टू 5,400, और फिर x प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस माइनस। तो x से x क्या हो गए? प्लस और माइनस क्या? 10y में से 4y
लेस कीजिए 6y, और 5400 में से 4500 लेस कीजिए 900। तो y की कीमत निकालो, y की वैल्यू कितनी आती है देखो, 900 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, रिमेनिंग 3, 6 5 जा 30, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई 150, कितनी आई बेटा, y इज इक्वल टू 150। पुट इन इक्वेशन, अब आ ही गए, एक्स आ ही गए आपके पास, पुट इन इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट में कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या देखो, हाँ क्या है बेटा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, y की वैल्यू कितनी है 150, 4500। अब x इज इक्वल टू 54 जा 60, 600, 4500। तो आप मुझे ये बताइए x इज इक्वल टू, ये 600 प्लस है ना, इधर आके क्या होगा माइनस 4500 माइनस 600, तो क्या आया बेटा, x इज इक्वल टू, हाँ कितना रहेगा, कितने 4900, क्या x की वैल्यू कितनी आई 3000, कहां से आएंगे बेटा 3900, देखो तो जरा, हाँ तो x का मतलब क्या था, मंथली इनकम, मंथली इनकम को क्या कहने का, सैलरी, क्या कहने का, सैलरी। तो संजय सैलरी इज कितनी बेटा 3900 रुपीज, कितना है 3900, और इसकी जो इंक्रीमेंट है वो कितनी है, इज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज, कितना है बेटा, देखो तो जरा आंसर सेम है क्या, पक्का सेम है, आ रहा है ना आपको, चलो तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और घर पे जाके कम से कम 2 या 3 बार ट्राई करना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल, सुनो इधर, द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल्स। अब आपने क्या किया, कोई शॉप के अंदर चले गए, 3 तो चेयर लेके आए आप, कितने बोलो, कितने चेयर लाए, 3 चेयर लाए, ये ऐसी चेयर है, थोड़ी सी अलग टाइप की चेयर है, ठीक है, चेयर है ये, होटल में रहते हैं ऐसी चेयर, ठीक है, और ये टेबल है, कितने टेबल है बेटा, 2 टेबल, ये पैर है इसके, ठीक है, ये टेबल, ये चेयर नंबर 1, ये चेयर नंबर 2 और ये चेयर नंबर 3, ये टेबल 1 और ये टेबल 2, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500 रुपीज, एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल्स इज 7000 रुपीज। क्या लिखी है, लेट बी कंसीडर चेयर इज x, चेयर इज x एंड टेबल इज y। क्या कंसीडर किया आपने, चेयर के लिए x कंसीडर कर दीजिए, 1 चेयर रुपीज, और x रुपीज, और ये कौन सा हो गया बेटा, y रुपीज। तो एक x को है तो 3 कितने को रहेंगे, 3 x के लिए, और एक y को है तो 2 के लिए कितना रहेगा, 2y, सही है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द प्राइस ऑफ 3 चेयर and 2 table
is 4,500. 4,500 rupees. 3 chair और 2 tables. 3 चेयर के लिए 3x, 2 टेबल के लिए 2y इज इक्वल टू कितना बेटा 4,500. अब सेकंड कंडीशन क्या दी? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड कंडीशन क्या है? द प्राइस ऑफ 5 चेयर and 3 table is कितना बेटा 7,000 rupees. द प्राइस ऑफ कितनी चेयर बेटा 5 चेयर x, टेबल कितने y 3y कितने को है 7,000 rupees. इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा और इसे इक्वेशन नंबर 1 ठीक से सॉल्व करेंगे. आप ना तो x सही है ना तो y सही. ऐसे वक्त क्या करना? सुनो, इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा? ये 3x प्लस 2y 4,500, ये 5x प्लस 3y 7,000. तो ऐसे वक्त अल्टरनेट करना पड़ता. पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीपल कर दो या फिर इसे 2 से मल्टीपल कर दो और इसे 3 से कर दो. बोलो क्या करना? 2 3 करना. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीपल बाय बोलो 2 3, तो 3 इंटू 3x प्लस 2y इंटू 3 इंटू 4,500. बोलो क्या हुआ? 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y और 13,500 ना, 5 3 जा 15, 13,500. इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. अब सेकेंड इक्वेशन मल्टीपल बाय बोलो कैसे मल्टीपल बाय करो? बोलो 2 से. कैसे मल्टीपल करोगे? 2 से. क्यों? या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम करो. ठीक है. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? 5x, इसे 2 से मल्टीपल 2 5x प्लस 3y और 2 इंटू 7,000. थोड़ा सा इक्वेशन को ऊपर ले. 5 2 जा 10x, 3 2 जा बोलो 6y, 7 2 जा 14,000. इसे इक्वेशन नंबर दे दो 4. अब देखो सेम है क्या? ये 6y और ये 6y सेम है क्या? 3 इक्वेशन देखो, ये 6y ये 6y, ये 6y और ये 6y सेम है क्या? देखो एक बार. तो ये 13,500 है, ये 14,000. तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू लेस करना. 14,000 में से 13,500 लेस करना. तो इक्वेशन बोलो, इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4th. क्या में से? 4th में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या है बेटा? हाँ बोलो 4th क्या है? 10x प्लस 6y 14,000 माइनस कितना है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, अरे 3x नहीं, ये था बेटा थर्ड सब्ट्रैक्ट करना है ना. थर्ड क्या था? 9x था ना. सॉरी, क्या था बेटा? ठीक है ना. देखो इक्वेशन 4th माइनस 3rd 10x
plus 6y is equal to 14,000. 9x plus 6y 13,500. माइनस कर दीजिएगा 6y कट 10x माइनस x 14,000 माइनस 13,500 500 x की वैल्यू आई 500. पुट इन इक्वेशन 3. क्या इक्वेशन 3? 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500. x की वैल्यू कितनी बेटा 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500. देखो 9 5 जा 45 प्लस 6y 13,500. तो इधर आके क्या होगा 13,500 माइनस 4,500. बोलो कितना रहेगा? हाँ कितना रहेगा? 5 0 एज इट इज 3 0 एज इट इज 9 क्या 9 आया ना 9,000 9 प्लस 4 13 6y. y की वैल्यू कितनी आएंगी 9,000 डिवाइडेड बाय 6 6 1 जा 6 3 रिमेनिंग 6 5 जा 30. तो देखो तो y की वैल्यू 1500. y की वैल्यू 1500. अभी परचेस कितना करना है? क्या परचेस करना है आपको? फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल्स. क्या प्राइस करना है? प्राइस कौन सी फाइंड करना है? बोलो 2 चेयर और 2 टेबल. 2 चेयर एंड 2 टेबल. हाँ एक चेयर की प्राइस कितनी है 500. 2 इंटू 500. टेबल की प्राइस कितनी है 1500. 2 इंटू 1500. तो 1000 तो यही हो गया और ये 3000. तो टोटल कितना होगा 4000. है क्या आंसर 4,000 रुपीज. तो 2 चेयर और 2 टेबल की प्राइस कितनी होंगी? हाँ 4,000. ठीक है इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो इस तरीके से. ये क्वेश्चन है 3 चेयर और 2 टेबल की प्राइस निकालना था. पहले क्वेश्चन में दिया था कि 3 चेयर और 2 टेबल की कितने रुपीस है 4,500. तो प्राइस निकालिए 5 चेयर और 3 टेबल की कितनी, तो कितनी है 7,000. तो वो उसी बेस पे हमने एक क्वेश्चन सेट किया. लेट बी कंसीडर चेयर इज x रुपीज एंड टेबल इज y रुपीज. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4,500. तो 3x 2y 4,500. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द प्राइस ऑफ 5 चेयर 3 टेबल 7,000. तो 5x प्लस 3y कितना हुआ 7,000. तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीपल बाय 3. तो ये कैलकुलेशन किया 13,500 और ये 14,000. दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया. तो x की वैल्यू आई 500 पुट किया इक्वेशन के अंदर. तो y की वैल्यू आई 1500. तो x अगर 500 है तो प्राइस ऑफ क्या बेटा चेयर. प्राइस ऑफ चेयर और प्राइस ऑफ
टेबल इज क्या रहेंगी y, y कितना क्या है 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। Therefore the price of 2 चेयर और 2 टेबल 500 इंटू 2 कर लो 1000 और 1500 इंटू 2 कर लो 3000। तो इस तरीके से टोटल परचेसिंग कितना हुआ 4000। ठीक है आंसर कितना हो गया क्वेश्चन 6। अभी कितने रह गए 7, 8, 9, बाकी का कल। ठीक है ठीक है, बाकी का कल। हेलो हेलो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो चुका है मेरे बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे आप 8 पे देखेंगे। अभी 7 हो गया, समझ में आया पक्का। क्या था कि भाई 2 नंबर है, एक यूनिट प्लेस पे x है, 10 प्लेस पे क्या है बेटा y। तो ये आपका नंबर बन गया, दोनों की सम करोगे तो 9। तो वैसे भी देख लो 6 और 3 की सम कर लो 9 ही होगा। 6 और 3 की सम भी कितनी होंगी 9 होंगी। और फिर उन्होंने बताया कि अगर उनकी पोजीशन इंटरचेंज करे, यूनिट की जगह 10 और 10 की जगह यूनिट, तो एक्सीड बाय 27 कितने से एक्सीड हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 10y प्लस x। तो वैल्यू पुट कर दी y की और x की, तो यह आपका आंसर आ गया 36। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है क्या नहीं। आगे लो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जरा ध्यान दीजिए कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया। इन ट्रायंगल एबीसी इज मेजर द एंगल ए इज। मान लो एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया बेटा, ये ट्रायंगल है आपके पास, इनका नाम है ए बी और सी। इज द मेजर द एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ, ए का एंगल कितने इक्वल है मालूम क्या, बी प्लस सी इतना। बी और सी बोले तो एंगल ए। जरा ध्यान दीजिए क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, इन ट्रायंगल एबीसी मेजर द एंगल ए जो है द सम ऑफ द मेजर बी प्लस सी। सम ऑफ द मेजर कितना बेटा बी प्लस सी एंड बी प्लस is equal to the measure of angle B and angle C are also in the ratio of the angle B और C। अगर आप रेशियो निकालोगे एंगल B और एंगल C का तो रेशियो बनेगा 4:5। रेशियो क्या है बेटा 4:5। तो अब एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो यहां ध्यान दीजिए लेट बी कंसीडर एंगल B is x, एंगल B is x and angle C is a y, angle C is y। एंगल B को क्या कंसीडर कर लो x और एंगल C को y। एंगल B is a x and एंगल C is a y। अगर मैंने दोनों की एडिशन कर ली, B और C की अगर मैंने एडिशन कर ली, एंगल B is x और एंगल C is a y। जरा ध्यान दीजिए, अभी इन क्या कह रहे कि एंगल A जो है वो एंगल B और C के इक्वल है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल बी और एंगल सी जितना है उतनी दोनों की एडिशन कौन है, एंगल ए। कौन है बेटा एंगल ए। अब तो एंगल ए बी बोले तो कितना है एक्स और सी बोले तो क्या है बेटा वाई। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस वाई। अब मुझे बताओ सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल कितने रहती 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है आपके पास क्या है बेटा एक्स प्लस वाई। एंगल बी कितना है बेटा एंगल बी इज एक्स। एंगल सी कितना है बेटा एंगल सी इज वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 180। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू कितना बेटा 180। 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 2 से डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। इक्वेशन को डिवाइड कैसे किया 2 से। तो आपके पास इक्वेशन आ गए क्या नहीं आए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या दिया, द गिवन रेशियो इज क्या है बेटा एंगल बी बाय एंगल सी बोले तो x बाय y इज 4:5। क्या है बेटा 4:5।
तो हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग कर लो। क्या करेंगे बेटा, क्रॉसिंग 5x और 4y, ये दोनों इक्वल हो गए। अब 4y को इधर ले लो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। यह आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, और ये इक्वेशन हो गया बेटा फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो एक काम कर लो, या तो x सेम कर लो या y सेम कर लो। क्या करो बोलो, x करो या y करो, या -4 है तो इसे 4 से मल्टीपल कर देता हूं। इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय बोलो 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई और 4 इंटू 90, तो क्या हुआ बेटा 4x प्लस 4y, 9 4 जा 360। तो इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा बेटा, ये बोलो ना, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब ये 4x 4y 360 और ये 5x 4y दोनों की एडिशन कर लो। क्या कर लो बोलो ना बेटा, क्या करो, हाँ एडिशन कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं बेटा, एडिशन कर सकते हैं। अब दोनों की अगर मैं एडिशन करूं तो क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 90, कितना 90, और 4x प्लस, सॉरी यार इसे ये नहीं, ये इक्वेशन, हाँ सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है, थर्ड लिखो पहले, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, और ये कौन सा है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये प्लस 4y माइनस 4y 360 माइनस 0 360, और 4x 5x 9x, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 मल्टीपल है, इधर आके क्या होगा डिवाइड 360 अपॉन x, ओए 9 4 जा 36, x की वैल्यू 4, x कितना है बेटा 40। अब x अगर 40 है तो पुट इन इक्वेशन, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल ए कितना था, पहले तो x इज इक्वल टू 40, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 90 था ना, तो x की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस वाई 90, देखिए जरा ये 40 इधर आके क्या होगा माइनस 90 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा 50। तो आपके पास x आ ही गया 40 डिग्री, y आ ही गया 50 डिग्री, 40 50 कितने होते 90 डिग्री, या नहीं। अच्छा तो बचा हुआ एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, क्योंकि 90 90 कितना रहता 180। x बोले तो क्या था, एंगल ए बोले तो क्या था, एंगल ए बोले तो बोलो b प्लस सी, एंगल b प्लस सी, तो एंगल ए बोले तो b बोले तो 40 डिग्री, y बोले तो 50 डिग्री, तो एंगल ए कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, एंगल b कितने का है, एंगल b बोले तो x है ना 40 डिग्री, और एंगल c बोले तो y 50 डिग्री। आ गया, देखो जरा आंसर 90 40 50 आ रहा है ना, ठीक है लाइक कर दो, कमेंट्स भी करते जाओ वीडियो देखते वक्त, क्या मुझे मालूम पड़ेगा कि तुम वीडियो देख रहे हो। अभी जो भी कमेंट नहीं करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है। हाँ लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। अभी फास्ट 9th और 10th चलेगा ना, पक्का फास्ट देख लेंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देख लो एक बार, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 मीटर। देखो एक रोप है, क्या है बेटा रोप है 560 मीटर की, कितनी मीटर की है रोप बोले तो रस्सी, ठीक है। हाँ इसे दो पार्ट में तोड़ना है हमें, देखो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट है, ये x हो गया ये y हो गया, ठीक है। ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज, अब स्मॉलर पार्ट इज x, स्मॉलर पार्ट इज x एंड लार्जर पार्ट इज, बोलो ना बेटा लार्जर पार्ट इज y। तो दोनों की सम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितने मीटर का है 560 मीटर का है, कितना है ये इक्वेशन नंबर बोलो 1। अब क्या कह रहा है कि द ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट को क्या कंसिडर किया मैंने, बोलो स्मॉलर पार्ट इज x
उसका ट्वाइस करने का, बोले तो 2x, और 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट को क्या बोलने का y, देखो ना लार्जर पार्ट इज y और स्मॉलर पार्ट इज x, राइट, ट्वाइस बोल दिया, ये देखो ट्वाइस 2, देखो पेन चेंज कर देता हूं चाहे तो, हाँ ट्वाइस बोले तो 2, स्मॉलर बोले तो x, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट बोले तो y, और इक्वल बोले तो इक्वल का, हो गया कि इक्वेशन 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 1/3 इंटू y, हो गया बेटा। अब क्या करूं, आप इसे ठीक से सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, ये 3 डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीपल, इज इक्वल टू y, 3 2 जा 6x इज इक्वल टू y, 6x माइनस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सॉल्व करो, क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, और दूसरा क्या है बेटा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों की एडिशन कर लो, क्या कर लो बेटा एडिशन, ये y y कैंसिल, 6 प्लस 1 7x इज इक्वल टू 560, तो x इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56, x की वैल्यू 80, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 80, x की वैल्यू कितनी आई, पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 ना बेटा, हाँ तो x की वैल्यू कितनी 80 मीटर, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा, हाँ तो देखो 80 प्लस इधर आके क्या होगा माइनस 560 माइनस 80, बोलो 560 माइनस 80, बोलो बोलो फटाफट, y इज इक्वल टू कितना 420, क्या नहीं ना 480 होना चाहिए, हाँ 0 से 0 8 और 480 कितना रहेगा, 480 में 80 ऐड कर लो ना, 480 के अंदर अगर 80 ऐड किया तो 560, देखो आंसर है क्या, हाँ 420 है पक्का, 560 ये 60 गए, तो x की वैल्यू ठीक है क्या 80, हाँ वो ठीक है 80, वो ठीक है, ये करेक्ट कर लो, ये सही आंसर, प्रिंट मिस्टेक है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है आपके सामने ना, 560 में से 80 लेस किया तो कितना रहेगा 480 रहेगा, 420 कहां से आएगी, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 9th, तो स्मॉलर पार्ट ऑफ रोप इज 80 सेंटीमीटर एंड लार्जर पार्ट इज कितना रहेगा बेटा 480 सेंटीमीटर, चलो ठीक है समझा, ये पक्का लिख सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन था और फिर मेरे हिसाब से चैप्टर फिनिश चलेगा ना, तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक बार बता देता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब जरा ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, चलेगा। देखो इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है प्राइवेट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देयर वेर 60 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल कैरी 2 मार्क्स, करेक्ट आंसर अगर करते हो, करेक्ट आंसर अगर कर रहे हो तो गेट 2 मार्क्स, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको 2 मार्क, और इनकरेक्ट आंसर करते हो तो गेट 1 मार्क, तो लेट बी कंसीडर correct question is x and incorrect question is y, x is correct and y is incorrect question, q बोले तो क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर को 2 मार्क्स मिल रहे। अब
एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन है? 60 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन इन एग्जाम 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है बेटा? 60 क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो क्या कह रहे कि 2 मार्क्स मिल रहे करेक्ट वालों को और इनकरेक्ट वालों को कितने मिल रहे? 1। सब्ट्रैक्टेड यशवंत had attempted the question and got total 90 marks. कितना मार्क्स आए उसे? उसे मार्क्स आए 90। टोटल मार्क्स कितने हैं उसके? 90। अटेम्प्ट किया तो 2x और इनकरेक्ट किया तो माइनस हो जाएगा। और ये सब कुछ करके मार्क्स कितने आए? तो करेक्ट को 2 मल्टीपल है ना, ये देखो करेक्ट को कितने से मल्टीपल करूं? 2। करेक्ट को x बोल और मल्टीपल बाय 2, इनकरेक्ट को 1, ये हो गया 90। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या दो? बोलो। हाँ, इसे सॉल्व करना है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। कर लो सॉल्व। इक्वेशन 1 ऐड विथ 2, 2x प्लस x कितने हो गए? 3x। y कट, 90 प्लस 60 150, x इज इक्वल टू 150 बाय 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 3 5 जा 50, x की वैल्यू 50। पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x 50, y मालूम नहीं, अब y इज इक्वल टू 60 माइनस 50। देखो जरा y की वैल्यू 10 है क्या? हाँ पक्का? हाँ, यशवंत गॉट 10 क्वेश्चन रॉन्ग। तो अब उन्होंने क्या दिया कि यशवंत को कितने मार्क्स मिले? अभी ये 50 और ये कितने बेटा? 10। दोनों के एडिशन करो, कितने रहेंगे? 60 है क्या आंसर? बोले तो क्वेश्चन 60 तो मार्क मिल रहे हैं ना इसे। आ गया क्या आंसर? आ गया? हाँ, अब क्वेश्चन में क्या दिया? देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग। इसने कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए? तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए ये अगर निकालना है तो जरा ध्यान दीजिए। इसके मार्क्स कितने मिले? 50। मार्क्स कितने मिले? 50 प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल स्कोर कितना है? 60 इज इक्वल टू टोटल स्कोर कितना है? हाँ, तो मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू 60 माइनस 50 कितने होंगे? 10। तो यशवंत कितने क्वेश्चन फाइट किया? 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन लिख सकता हूं? यशवंत गॉट कितने बेटा? 10 क्वेश्चन रॉन्ग। 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन लिख लीजिए। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म होता है और सेम चैप्टर हम क्लास 9th में देखेंगे। थैंक यू।